पूजा और पायल वर्मा परिवार की बहुएं थीं। इनकी सास पूर्णिमा जी एक टिपिकल सास थी, यानी कि बहुओं से धौंस के साथ सारे काम करवाना वो अपना हक समझती थी। एक दिन छोटी बहू पूजा सास के पास आती है। माँ जी, मेरा मुन्ना छोटा है, काम के चक्कर में मैं तो उसे समय ही नहीं दे पाती। आप कहे तो हम भी घर में एक काम वाली को रख लेते हैं। अब पैसों की चिंता मत करिए माँ जी, वो हम दोनों आधा आधा बांट लेंगे। अच्छा, पूरी तैयारी करके आई हो दोनों? जैसे पैसे आधे आधे बांटने की बात कर रही हो ना, वैसे ही काम आधा आधा बांट के कर लिया करो। काम के समय तो रोज तुम्हारी महाभारत होती है। इतनी एकता काम निपटाने में दिखाओगी तो घर सुधर जाएगा। माँ जी, वो काम वाली। अरे बड़ी बेशर्म है, इतनी बातें सुनकर भी फिर वही बात पूछ रही है। तुम दो दो बहुओं को मैं किस लिए ब्याह कर लाई हूँ? काम वाली लगा लूं ताकि तुम दोनों दिन भर पैर के ऊपर पैर रखकर टीवी में आंखें गड़ाओ। सास के मुंह से खरी खोटी सुनकर दोनों बहुएं अपने काम निपटाने रसोई में चली जाती है। भाभी, आज तो माँ जी ने खुलकर जता दिया कि हमारी औकात इस घर में बस एक काम वाली की है। हमारी परेशानियों से उन्हें कोई वास्ता ही नहीं है। अब क्या कर सकते हैं पूजा, तुझे तो पता ही है कि माँ के बेटे भी माँ की हाँ में हाँ मिलाते हैं। हमारी तकलीफ समझने वाला कोई है ही नहीं यहाँ। दोनों देवरानी जिठानी उदास होकर अपना काम निपटा रही थी। जैसे ही उन्होंने खाना टेबल पर लगाया, सामने से सासू माँ के दूर के रिश्ते की बहन घर आ गई। बहू आओ, देखो मौसी जी आई हैं तुम्हारी। ऐसा करो, पहले 2 कप चाय भिजवा दो, उसके बाद उनका भी खाना लगवा देना। लेकिन माँ जी, खाना तो खत्म हो गया, मैंने सबकी थाली में पहले ही परोस दिया था। अरे तो क्या बिल्कुल नाप तोल कर खाना बनाती हो तुम दोनों? अब अगर खत्म हो गया है तो फिर से बना दो। अपने दरवाजे से भूखे पेट तो ना जाने दूंगी मैं अपनी बहन को। न जाने 2-2 जनी मिलकर क्या करती है घंटों रसोई में। पूरे 30 साल रसोई संभाली है मैंने। मजाल है जो कभी कोई अतिथि भूखा गया हो मेरे घर से। अरे बहू वो होती है जिसकी रसोई में खाना कभी कम ना पड़े। यह नहीं कि कोई 2 रोटी और मांग ले और तुम हाथ हिला दो। पूजा, आज से दाल चावल सब्जी रोटी सब 2-2 आदमी के लिए फालतू ही बनाना। पूरे दिन काम में खटो और फिर भी बातें सुनो, ये ना हो पाएगा मुझसे। फिर क्या था, दोनों बहुओं ने अपने पल्लू से गांठ बांध ली कि चाहे जो हो जाए 2 लोगों का खाना ज्यादा ही बनाना है। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सासू माँ को कुछ खाने का मन करता है और वो फ्रिज खोलकर खाने के लिए कुछ ढूंढने लगती है। पायल, पूजा, इधर आओ तुम दोनों। ये डब्बों में बंद कर करके क्या भर रखा है तुम दोनों ने फ्रिज में? अच्छा, वो डब्बे, वो तो 2 आदमी का खाना है माँ जी। क्या 2 आदमी का खाना है? तो यहाँ डब्बों में क्या भर रखा है तुमने? लगता है माँ जी आप समझी नहीं। आप ही ने कहा था ना कि घर में बरकत तभी होती है जब 2 आदमी का खाना ज्यादा बनता है। इसलिए अब हम ना तीनों टाइम 2 आदमी का खाना ज्यादा बनाते हैं। अरे महारानी, तो इन्हें डब्बों में बंद करके रखने से क्या फायदा? ये खाना क्या अंडे देने वाले हैं? अरे खत्म क्यों नहीं कर दिया साथ के साथ? खत्म कैसे होगा माँ जी, आप ही ने तो घर में नियम बना रखा है ना, घर में कोई भी बासी खाना नहीं खाएगा। तो जब भी हम दोनों खाने के लिए पूछते हैं तो सबका यही जवाब होता है, बासी सब्जी बाद में खा लेंगे, अभी तो ताज़ा खाना दे दो। अब हम दोनों आपसे पूछे बिना खाना फेंक भी तो नहीं सकते ना। फिर आप कहेंगी कि बहू खाने की बर्बादी करती है, इसलिए हम बचने वाला सारा खाना डब्बों में पैक करके फ्रिज में रख देते हैं। तो अब तुम दोनों ने कौन सा खाना साथ दिया है? 1 महीने का खाना फ्रिज में रखकर सड़ा ही तो रही हो। इससे खाना बर्बाद नहीं हो रहा क्या? सबका दिमाग घास चने गया हुआ इस घर में। माँ जी, जो आपने कहा था हम तो वही कर रहे हैं। अब रोज 2 आदमी का खाना ज्यादा बनेगा तो बर्बादी तो होगी। वो कहते हैं ना, चोरों के हाथ मोर मरवाना। इन दोनों की बिल्कुल वही स्थिति है। इनके बस का नहीं है ये सब संभालना। कल से मैं ही बचा हुआ खाना ठिकाने लगाऊंगी। अगले दिन से सास पूर्णिमा अपने ताजे खाने के नियम को ताक पर रखकर खुद ही नाश्ते के समय बासी खाना गर्म करके सबको देने लगी। भाभी, ये तो बढ़िया हो गया है। माँ जी सारा बासी खाना सुबह नाश्ते में चला देती है।
ऐसा करते कल से थोड़ा खाना और बना दिया करेंगे, हमारा भी एक वक्त के खाने का काम कम हो जाएगा। क्या कहती हो? देवरानी पूजा का आइडिया पायल को भी अच्छा लगता है। अगले ही दिन से वो दोनों जानबूझकर थोड़ा खाना ज्यादा बनाने लगती है। सुबह नाश्ते के समय, अरे बहू देखो तो रात का कितना खाना बचा हुआ है। ऐसा करो नाश्ता मत बनाना, सब लोग यही खाना खा लेंगे। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। दोनों बहुएं रोज बासी खाना बचा दी और सास सुबह सबको खिलाकर खाना खत्म करा दी। एक दिन पूर्णिमा का बड़ा बेटा माँ से कहता है, माँ ये क्या नया सिस्टम बना दिया है आप लोगों ने, रोज सुबह सुबह बासी खाना लाकर रख देते हो। बहुत हो गया, मुझसे अब ये बासी खाना खाया नहीं जाता, मुझे मत दिया करो आप। भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं माँ, खाया तो मुझसे भी नहीं जाता। आप इन दोनों को समझाती क्यों नहीं कि हिसाब से खाना बनाया करें। अच्छा मैं बात करती हूँ दोनों से। दोनों बेटों के ऑफिस जाने के बाद, पायल पूजा बेटा खाना कुछ ज्यादा ही बचने लगा है, सोच समझ कर खाना बनाया करो। मैं तो तुम दोनों को समझा समझा कर थक गई हूँ। बर्बादी कहाँ हो रही है माँ जी, आप खिला तो देती हैं सबको। अरे मजबूरी में खिलाती हूँ, मुझे बासी खाना खिलाने का कोई शौक नहीं है। कान खोल कर सुन लो दोनों, आज से अगर ज्यादा खाना बचा तो तुम दोनों ही खाओगी। मेरे बेटे और पोते पोतियां तुम्हारी गलती का हर्जाना बिल्कुल नहीं भरेंगे। सास के जाने के बाद, भाभी खाना तो आज भी बहुत सारा बच गया है, अब क्या करूं? पूजा तू ऐसा कर, सबकी थाली में थोड़ा थोड़ा और परोस दे, सारा खाना खत्म हो जाएगा। पायल के कहने पर पूजा सबकी थाली में और खाना परोस देती है। माँ जी, बाबूजी, आइए खाना लगा दिया है। सब लोग आकर खाना खाने लगते हैं। अरे भाई आज तो मैंने कुछ ज्यादा ही खा लिया। पायल तुमने आज बहुत सारा पुलाव रख दिया था मेरी थाली में, अब मुझसे और नहीं खाया जाएगा। अरुण की तरह बाकी सब भी बारी बारी से थाली में झूठा खाना छोड़कर उठ जाते हैं। थाली में बचे हुए झूठे भोजन को देखकर सास पूर्णिमा को और भी गुस्सा आता है। तुम दोनों सुधरने वाली नहीं हो। अब ये थालियों में बचा हुआ झूठा खाना तो फ्रिज में रखने लायक भी नहीं है। इस तरह अन्न की बर्बादी करना ठीक बात नहीं होती। सास की बात दोनों बहुएं एक कान से सुनकर दूसरे कान से बाहर निकाल देती और हर रोज इसी तरह ढेर सारा झूठा खाना डस्टबिन में फेंकने लगती है। बेटा अरुण, मैं तो तुम दोनों की पत्नियों से बिल्कुल परेशान हो गई हूँ। इन्हें बात समझ में ही नहीं आ रही। अरे रोज ढेर सारा खाना कूड़े में फेंक देती है। इन्हें सुधारने का अब एक ही तरीका है माँ, अब से जो भी बासी झूठा खाना बचे इनके मायके भिजवा दो। इन्हें खुद शर्म आएगी तभी ये सुधरेंगी। अगले दिन रात को, ये ले विजय बेटा, मैंने सारा झूठा खाना पैक कर दिया है, तू जाकर अपने ससुराल पहुंचा कर आ। विजय 2 टिफिन में भरकर खाना पूजा और पायल के घर में देने के लिए निकल जाता है। अरे दामाद जी, आप इतनी रात को अचानक यहाँ? हाँ माँ जी, मैं आपको कुछ देने के लिए आया था, ये लीजिए। क्या लाए हो बेटा? ये खाना किस लिए? माँ जी आपसे पूछना था कि इतने खाने में कितने लोगों का पेट भर सकता है? 3 लोगों का तो भर ही जाएगा बेटा, लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? माँ जी आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि इतना खाना हर रोज हमारे यहाँ कूड़े में फेंका जाता है। कितना भी समझाओ पूजा को ये बात समझ में आती नहीं। मैं ये झूठा खाना आपके पास छोड़कर जा रहा हूँ, आपके कुछ काम आ सके तो देख लीजिएगा। मैं कल फिर आऊँगा माँ जी, बासी खाना आपको देना है, चलता हूँ। पूजा ये क्या हो रहा है तेरे ससुराल में? दामाद जी इतना बड़ा डब्बा भरकर झूठन देकर गए हैं, इसी तरह तुम अपना घर चला रही हो बेटा? हैं? इतने खाने में तो 3-4 आदमी का पेट भर जाए। आपको पता नहीं मम्मी, अगर खाना कम हो जाए ना तो भी सब हमें ही सुनाते हैं। आज तो विजय जी ने हद ही कर दी, मेरे मायके तक बात पहुंचाने की क्या जरूरत थी? बेटा एक समय में ना तेरे पापा की जॉब चली गई थी, उस समय 3 लोगों के खाने का इंतजाम करना कितना कठिन था वो हम ही समझ सकते हैं। जितना खाना तू फेंक देती है उतने में तो एक पूरे परिवार का पेट भरा जा सकता है। अन्न का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए बेटा, समय बड़ा बलवान होता है। खाना बनाने को कभी बोझ मत समझो, हमेशा ईश्वर का शुक्र मनाओ कि हमारे पास भोजन है, तभी तो हम अपने परिवार को पकाकर खिला पा रहे हैं। मुझे माफ़ कर दो माँ,
मैं आगे से आपकी बात का ख्याल रखूंगी और कभी भी अन्न बर्बाद नहीं करूंगी। सबकी थाली में उतना ही परोसूंगी जितनी ज़रूरत हो। माँ की बात सुनकर पूजा को अपनी गलती समझ में आ जाती है और वो खुशी खुशी सबके लिए ताज़ा भोजन बनाने लगती है।